Good morning, class. Today we are going to discuss about the regular Falsy method. Regular Falsy method. First of all, we will know about the working principle, working rule. Then we will write engineering mathematics. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोड बताइए कितना है? 304। इसे आप न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स भी करते हैं। ओके, ठीक है। In previous lecture already we have discussed about different numerical methodology. First, बाइसेक्शन में क्या था क्लास कि हम लोग टू रूट्स को, that means first is positive root and second is negative root, उस दोनों रूट को हम लोग क्या करते थे? दो बराबर भागों में इंटरसेक्ट करते थे। रेगुलर फॉल्सी में यानी उसका फॉर्मूला क्या होता था? इन बाइसेक्शन मेथड x इक्वल टू a प्लस b बाय, यस या नो क्लास? दैट मींस हमारा जहां पे a पॉजिटिव रूट भी हो सकता था, नेगेटिव रूट भी हो सकते थे, एंड b पॉजिटिव रूट भी हो सकते थे, नेगेटिव रूट भी हो सकते थे। यानी कि दैट डिपेंड्स, वो निर्भर करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो वैल्यू निकालने पे पता चलेगा। सो क्लास हियर वी विल सी कि जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बाइसेक्शन का, सेम पैटर्न रेगुलर फॉल्सी का होगा, बट फार्मूला चेंजेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन रेगुलर फॉल्सी। रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसे हम लोग फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं। यस या नो क्लास? वी विल स्पीक ऑफ फॉल्स पोजीशन। ओके, सो राइट डाउन। इसका फार्मूला होता है x2 इक्वल टू x0 माइनस ओपनिंग ब्रैकेट्स x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय डिनोमिनेटर fx1 माइनस fx0 फंक्शन 0 fx0 x1 माइनस x0 बाय डिनोमिनेटर fx1 माइनस fx0 into fx0। यस या नो क्लास? यही होते हैं ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएंगे, ठीक। देखिए यह इट वर्क लाइक अ बाइसेक्शन मेथड, जो अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑफ दिस। हमने डिस्कस किया भी है और इस कांसेप्ट को समझा भी है कि हाउ वी कैन कंप्यूट अ वैल्यू थ्रू द बाइसेक्शन मेथड। अब क्या है, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द रेगुलर फॉल्सी। दैट मींस हियर we will apply the formula that is x2 equal to x0 minus in numerator x1 minus x0 function fx1 minus fx0 into fx0 f। ओके, अब ये तो रहा फॉर्मूला, ये रहा है कंडीशंस। अब कांसेप्ट तो समझने होंगे, हाउ इट विल वर्क, हाउ वी कैन यूज। सो प्लीज राइट डाउन कांसेप्ट और लॉजिक या वर्किंग प्रिंसिपल्स। देखिए यह आपका दिस इज योर इंजीनियरिंग मैथ न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। आपको यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि आपको मेथड, फॉर्मूला और कांसेप्ट, यह 12th का मैथ्स नहीं है या 10th का मैथ्स नहीं है,
एक आदमी 5 काम को कितने दिन में करता है, 5 को कितने में करेगा, है। दिस इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आपको फार्मूला भी ध्यान में रखना होगा और कांसेप्ट भी क्लियर करने होंगे। सो राइट डाउन, कांसेप्ट लिखिए। कंडीशन यानी कांसेप्ट, कंडीशंस, लॉजिक, जिसे आप कुछ भी कहें। इफ राइट डाउन, इफ fx, यदि फंक्शन, इफ fx यानी कि यदि फंक्शन पॉजिटिव हो जाए, इफ फंक्शन इफ fx इक्वल टू -be, क्या हो जाए, नेगेटिव रूट हो जाए। दैट मींस इफ fx इक्वल टू -be यानी कि फंक्शन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव रूट, व्हाट वी विल स्पीक, आकांक्षा, fx अगर क्या हो जाए, फंक्शन यदि नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, देन x0 इक्वल टू, yes या no class, can we write or not write, of course, and function fx0 क्या हो जाएगा, and function fx0 इक्वल टू, and function fx0 यानी f फंक्शन x नॉट भी से आप रीड कर सकते हैं, फंक्शन fx0 इक्वल टू फंक्शन x2, यस या नो। यानी कि यह कंडीशन, यह कांसेप्ट, यह लॉजिक कहता है इफ फंक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी अगर फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2, एंड fx0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx2। क्लियर। अब फंक्शन चेंज हुआ, दैट मींस हियर वी कैन ऑब्जर्व इफ fx यानी कि फंक्शन हो जाए पॉजिटिव, if fx इक्वल टू प्लस be, दैट मींस पॉजिटिव रूट हो जाए, पॉजिटिव रूट हो जाए, if fx एंड फंक्शन इज इक्वल टू प्लस b, दैट इज पॉजिटिव रूट हो जाए, then x1 इक्वल टू, then x1 इक्वल टू x2, then x1 इक्वल टू x2, यानी कि ये यदि if फंक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव, यदि फंक्शन क्या हो जाए, पॉजिटिव रूट हो जाए, then x1 इक्वल टू x2 एंड फंक्शन fx1 and function fx1 equal to is equal to function fx2, yes या no class, क्या है, this is the concept, yeah, this is a regular Fuzzy method को सॉल्व करने के लिए यह फार्मूला तब काम करेगा जब यह कंसेप्ट काम करेगा, यस या नो। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको क्वेश्चंस दिया जाए तो किस पे सोचना है आपको, यू मस्ट थिंक ऑन दिस कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट, अब आप क्लास यहां पे देखिए, दिस कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड, यस या नो, बाइसेक्शन से मिलता जुलता है। वहां पे a था और b थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, x0 x1, यस या नो। हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, देन वी कैन राइट डाउन। क्लास आई एम गोइंग टू राइट, इसे आप एक साइड लिख लेंगे। आकांक्षा कैन आई रेज, लिख लिया आपने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस मैथ्स को बनाने के लिए इन दोनों चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर इक्वेशंस ट्रांसेंडेंटल दे दे, दैट मींस क्वेश्चंस आदित्य से आपसे पूछ के नहीं देगा कि अलजेब्रिक देगा कि ट्रांसेंडेंटल्स देगा। हो सकता है क्वेश्चन विल बी अराइजेस फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल्स, e का पावर x करके दे दे, या लॉगरिथम्स ट्रांसेंडेंटल्स दे दे। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, 10+2 12th का मैथ्स तो नहीं है कि कैलकुलस को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस पूछ सकता है ना ट्रांसेंडेंटल से, हो सकता है एक्सपोनेंशियल से पूछ दे, मे बी हो सकता है लॉगरिथम्स बेस पे पूछ दे। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ इक्वेशंस, नॉट ओनली फॉर अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए भी आप रेडी रहे। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन फर्स्ट, find the
find the real root of the equation. Find the real root of the equation. Find the real root of the equation. और क्लास कौन अभी तक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर नहीं लिए हैं? इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन नहीं लिए हैं? आदित्य बताइए क्यों नहीं लिए? इक्वेशन आदित्य कुमार साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने क्यों नहीं लिया? x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 माइनस 1। क्वेश्चन बोर्ड क्यों नहीं रहे आदित्य? हम सावधान मुद्रा में क्वेश्चन बोलिए। यूजिंग रेगुलर फॉल्जी मेथड up to 4 decimal कितने डेसिमल प्लेस तक? 4 डेसिमल प्लेस। देखिए विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर कर पाना संभव नहीं। मैं बार बोल रहा हूँ, बट अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। अब मोबाइल कंफर्म है कि नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं होगा। तो विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन नॉट कंप्यूट। हो सकता है आदित्य मैनुअल कर ले कंप्यूटेशन। देखिए गिवन आदित्य हो जाएगा तो कब साइंटिफिक कैलकुलेटर? देखिए प्लीज ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर कर रहा हूं, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर कर रहा हूं तो वी नीड ऑफ दिस, क्योंकि जो इक्वेशंस है नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व होना दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो वी नीड ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो प्लीज यू मस्ट परचेज ऑफ दिस। इफ यू डू नॉट परचेज तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। गिवन fx यानी कि फंक्शंस क्या दिया हुआ है बताइए? x का पावर 6 फंक्शन क्या है? x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू यही है ना क्लास? तो in previous lecture in bisection method first of all we will put the value for find the positive and negative root। कि वैल्यू को डाल के चेक करेंगे कि कहां पे रूट विल बी लाइज पॉजिटिव और वेदर रूट विल बी लाइज नेगेटिव। सो वी आर गोइंग टू पुट f0। यदि फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन वी विल चेक 0 का पावर 6 माइनस 0 का पावर 4 माइनस 0 का पावर क्यूब माइनस 1 देन क्या आएगा वैल्यू क्लास? माइनस। आर यू श्योर? ये -1 जो आया ये क्या है? नेगेटिव रूट है। That means here we will write, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ -v तो आप समझ लेंगे this is negative root। Again we will put the f1 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 1 देन व्हाट? माइनस 2 आ गया। That means it अभी भी रूट क्या है? नेगेटिव है। So we will continue value। We will put the value till तब तक क्या we will check this condition until we do not make the positive and negative root ना मिल जाए। Again f2 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू आदित्य 13 पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस। So here this is 39 यानी कि हमारे पास पॉजिटिव रूट आ गया कि नहीं क्लास? अब जैसे ही पॉजिटिव रूट आए तो हम लोग बिहार कैपेबल किस चीज के लिए कैपेबल हैं? वैल्यू को पुट रखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे क्लास? यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यूज को पुट करने के लिए हम लोग ए भी नहीं करके बनाएंगे। हियर we will construct a tabular form for the regular Fauji x0 write down x0 x1 fx0 क्या है? यही होता है ना fx।
fx0 fx0 fx1 fx0 fx1 fx0 fx1 एंड फार्मूला क्या होता है हमारा क्लास x2 इक्वल टू क्या है बताइए x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x2 x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 उसके बाद देन डिनोमिनेटर में क्या है fx1 माइनस fx0 fx1 फंक्शन 1 माइनस fx0 एंड ब्रैकेट क्लोज इनटू fx0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है fx0 yes या no class and here this is the function like this fx yes या no और fx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास है x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस x का पावर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कोई डाउट क्लास कोई दिक्कत अब यहाँ पे कितना वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और कितने नेगेटिव रखेंगे बताएंगे आकांक्षा हम लोग 0 से काउंट करेंगे आदित्य here I will start from the 0 or 1 why we will consider from the function 1 से ही consider क्यों करेंगे क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव 1 और 2 because nearest नेगेटिव किसके है इस पॉजिटिव के जो नियरेस्ट होता है जो पॉजिटिव इस फंक्शन में जो फंक्शन अगर पॉजिटिव अगर आ गया है that means we will take nearest नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू तो इसका पॉजिटिव के फंक्शंस नेगेटिव्स क्या है here f1 so we will consider the 1 and 2 the function 1 and 2 x0 में क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 वैल्यू इंटेलिजेंट है बोलते चलो जल्दी x1 में बताइए fx0 में -2 fx1 में फंक्शन 1 में +39 और x की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बताइए 1 + 2 3 नहीं 3 नहीं इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ना हम बाइसेक्शंस वाले रूल लगा रहे हैं here you can put this value x2 so here you will write x2 के लिए क्या लिखेंगे x0 मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं look at आदित्य बोर्ड पे देखिए जब कैलकुलेशन करते हैं तब करना शुरू करते हैं यहां पे देखिए क्लास x2 इक्वल टू x0 की वैल्यू कितनी है 1 फंक्शन 1 एंड माइनस ओपनिंग ब्रैकेट्स न्यूमरेटर में x1 माइनस x0 दैट मींस 2 माइनस 1 इन न्यूमरेटर फंक्शन fx1 की वैल्यू कितनी है आकांक्षा 39 माइनस fx0 की वैल्यू कितनी है +2 एंड इनटू fx0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ बाइसेक्शन से सब बना दी थी क्या देखिए बार बार मैं कहता हूँ ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है दिस इज अ हायर मैथमेटिक्स द हायर अगर बोलने से नहीं होगा माइंड भी तो हायर लगाना होगा ना बोलने से थोड़ा हायर हो जाता है आप ध्यान देना चाहिए था बाइसेक्शंस में 2 रूट्स की ओर चलते हैं एक पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट्स अगर यहाँ फंक्शन चेंज हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा x0 -x1 -x0 दैट इज द न्यूमरेटर डेरिवेटिव का फंक्शन क्या होगा fx1 -fx0 फंक्शन fx1 क्या देगा +39 सो यहाँ पे पुट फंक्शन fx1 का वैल्यू हम लोग पहले निकाले हैं पॉजिटिव रूट के लिए नेगेटिव रूट के लिए पॉजिटिव रूट आया है कितना पॉजिटिव रूट कितने पे आए हैं व्हेन वी पुट द फंक्शन 2 जब पुट करते हैं तब पॉजिटिव आता है और नेगेटिव कब आ रहे हैं जब 1 को पुट किए हैं इसी वैल्यू को पुट आउट करके निकाल कितना है आदित्य -5 नेगेटिव या पॉजिटिव में नेगेटिव कितना हाउ मच -5.02 कितने प्रिसीजन वैल्यू तक 4 तक सेट किए हुए हैं 4 प्रिसीजन 0 to 5 6 अब राइट नाउ we will put this value in this function अब इस वैल्यू को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे what we will do क्लास क्या करेंगे
इस फंक्शन का जो वैल्यू हमारे पास आया है, here we have obtained of this value x2. Right now we are capable to put of this value into this function fx. फंक्शन fx में इस वैल्यू को पुट करेंगे, आकांक्षा क्या आएंगे रिजल्ट 5.0256 का पावर 6 माइनस 5.0256 का पावर 4 माइनस, अभी तो बॉक्स से बाहर हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, इसका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बताइए फाइनली साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बताइए, कैलकुलेट करके कितने आए आदित्य, डायरेक्ट वैल्यू कितना है, आकांक्षा बताइए 5.0256। when you will put this value into the function fx equal to x का पावर 6 minus x का पावर 4 minus x का पावर cube minus 1, then what we will obtain of this function in accordance with this value। yes आ गया। पॉजिटिव या नेगेटिव में फंक्शंस, पॉजिटिव में क्या है वैल्यू बताइए 1 5 15 हाँ 345.358 सही है ना 35 आप 3 प्रिसीजन तक ही सेट किए हुए हैं। पॉजिटिव में है नेगेटिव है सर। मैं बार बार बोलता हूँ आपका वैल्यू कितना है -1.5347। लाइए क्लास जरा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से आप लोग मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द वैल्यू इन द इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, आप निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे -5.025 का 6 का पावर 6 प्लस गलत है प्लस 5.025 माइनस में आया है वैल्यू, अब इसको पावर 6 में रखें। आप जो है ना क्वेश्चंस यहाँ क्या है एक्सप्रेशन क्या है आप प्लस में कैसे लिखते हैं माइनस प्लस में कहां पे ये वाला माइनस वो वाला माइनस हम कर रहे हैं, हमको फंक्शंस पे डायरेक्ट पुट कीजिए ना, आप पहले से प्लस क्यों कर दिए उसको। कभी भी वैल्यू जो होता है वो रखिए आपको। अच्छा व्हाई वी नीड ऑफ इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्यों जरूरत है, जब अपना ही दिमाग लगाना था तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्या जरूरत थी। वहां पे मैक्सिमम काम साइंटिफिक कैलकुलेटर करता है, उसका काम है कि कैसे फाइंड आउट करेगा। आपका काम क्या है ओनली यू शुड नॉट शुड यू मस्ट पुट द वैल्यू इनटू द फंक्शन। आप फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए, वो अपने आप कर लेगा माइनस में कि प्लस में। जरूर जिसके कारण इन्होंने किया है हो सकता है गलती हो या हो सकते हैं सही भी हो, मैं इसको चेक करूंगा। लाइए तो जरा फंक्शन वैल्यू को मैं कैलकुलेटर, इनका बहुत छोटा सा कैलकुलेटर है, मैं वैल्यू को यहाँ पर देखिए क्लास में आज आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं उसे भी बता देना। लुक एट आदित्य, अब वैल्यू को यहाँ देखिए कैसे इसको बनाना है, यहाँ देखिए लुक एट हियर वी विल पुट द वैल्यू 1 लुक एट 1 माइनस 5.0256 का पावर 6, तो पावर के लिए दिस वन और यहाँ पे लिखना होगा 6, फिर नीचे आएंगे इससे डाउन, सॉरी हाँ -5.0256 का पावर 6 माइनस x का पावर 4, हमारे पास क्या है माइनस 5.0256 का पावर दिस वन 2, फिर डाउन एरो सर पावर 4। यही चीज तो है, इसमें बहुत सावधानी से आपको देखना पड़ता है। सही आई थिंक चलिए हम कंसीडर करते हैं आकांक्षा की कैलकुलेशंस में दैट विल टेक अ टाइम, क्योंकि विदाउट कहीं ना कहीं एक वैल्यू अगर गलती होंगे तो फिर गलती होने का संभावना है। चलिए सपोज अभी हमारे पास फंक्शन क्या आ गया क्लास पॉजिटिव में आ गया। जैसे ही फंक्शन अगर पॉजिटिव में आते हैं तो लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, इफ फंक्शन fx, यदि फंक्शन इफ fx
किस में आ जाए क्लास? फंक्शन यदि पॉजिटिव में आ जाए, इफ फंक्शन इज पॉजिटिव रूट, किस में आ जाए? पॉजिटिव रूट में आ जाए। इफ फंक्शन पॉजिटिव रूट देन x1, देन इंटरचेंज हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? x1 इक्वल टू x2 एंड फंक्शन fx1 एंड फंक्शन fx1 इक्वल टू, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। Here only we will write the 1, हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, बट x1 का वैल्यू चेंज होगा। x1 की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? x2 वाली वैल्यू x1 में आ जाएगी। यस या नो? आकांक्षा, here we will write x1 की वैल्यू फंक्शन fx1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, and here we will write the -5.0256 and fx0 की वैल्यू फंक्शन चेंज होगी? नो, not at all. So here we will write the -2, but the function fx1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी because we have obtained the fx2. So fx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास? बताइए 150 कितना? 15 पूरा काउंटिंग में पढ़िए ना। 15,345 माइनस 358 एंड देन x2 की वैल्यू फिर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू बताइए? x2 इक्वल टू x0 यानी कि 1 माइनस fx0 यानी x1 माइनस x0 माइनस 5.0256 माइनस 1 बाय फंक्शन fx1 15345 माइनस 358 माइनस fx0 माइनस, तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट +2 ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इनटू -2। तो कुछ वैल्यूज आएंगे ना फंक्शंस पे, ये बैठा सकते हैं कि नहीं क्लास? यानी कि देखिए दैट मींस वी कैन से इन अ सिंपल वर्ड्स बाइसेक्शन मेथड का जैसे प्रोसेस है। आकांक्षा आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले समझ लीजिए। आदित्य क्लास लेक्चर आप ओवर करने जा रहे हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। उससे पहले आप लोगों को कांसेप्ट थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर देना है। फंक्शन को हमेशा यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को पहचानना है और फंक्शन के साथ साथ फॉर्मूला को भी देखना है, मेथड को भी देखने हैं, कांसेप्ट को भी देखना है, लॉजिक को भी देखना है। ये सारे चीज अगर इधर से उधर हुए तो दैट मींस ये कंफर्म है कि यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला ही नहीं है, कांसेप्ट को भी समझना है। फंक्शन कब पुट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव? जब फंक्शन से यहाँ पे रूट मिलेगा, है ना। जबकि हम लोग का 12th में क्या होता था, मैथ्स में क्या होता था, फार्मूला दिया रहता था, बना देते थे, यही करते थे ना। बट यहाँ पे फार्मूला का कोई कांसेप्ट नहीं है। फार्मूला है, फार्मूला के साथ साथ आपको कांसेप्ट भी सोचना है कि फंक्शंस कब पॉजिटिव होंगे, देन लगाएंगे, कब पॉजिटिव नेगेटिव रूट आएगा, कब लगाएंगे। दैट मींस यू मस्ट कीप इन योर माइंड द पॉजिटिव फंक्शंस, नेगेटिव फंक्शंस, पॉजिटिव रूट्स, नेगेटिव रूट्स। क्लियर है क्लास? तो आई थिंक अब आप कहेंगे तो सर आखिर जब बाइसेक्शंस की तो फिर फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट्स हैं बाइसेक्शन मेथड्स में दैट विल लाइक द 9th इटरेशंस। कितने इटरेशंस तक जाते हैं? 9th और 10th इटरेशंस तक जा सकता है। जबकि रेगुलर फॉल्जी मेथड कितने तक जा सकते हैं? ठीक उसके हाफ हो जाते हैं, यानी कि इटरेशंस क्या हो जाता है? कम जाता है। दैट मींस इट विल कंप्लीट द अप्रॉक्स वैल्यू टिल द इटरेशन 4th और 5th। हो सकता है अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो 3rd स्टेप्स में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन से फार्मूला इजी लग रहा है क्या? नो, बाइसेक्शन में इजी था, अगर मेथड इजी था तो उसके एक्सप्रेशंस बढ़ रहे थे, इटरेशंस बढ़ रहे थे। बट रेगुलर फॉर्म में क्या हुआ? मेथड चेंज हो गया बिकॉज़ x इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय डिनोमिनेटर फंक्शन fx1 माइनस fx0 इनटू fx0। ये चेंज हुआ ना, चेंज हुआ तो कैलकुलेशन भी बदलेगा, कैलकुलेशन बदलेंगे तो फंक्शंस के वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं सब कुछ निर्भर करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्रेशन। अगर ट्रांसेंडेंटल दे देगा क्वेश्चंस, अगर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस दे देगा तो ये भी फेल हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इतना कंफर्म है, वी कैन से वी आर इंश्योर कि कैलकुलेशंस जो है हम लोगों के बाइसेक्शन से कम स्टेप जाएगा, ये कंफर्म है। अगर बाइसेक्शन 10 स्टेप्स में कर रहा है, 5 स्टेप्स में कर रहा है, तो रेगुलर फॉर्मूला कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेगा वो? 2 to 3 में। लेकिन अगर इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल दे दे, एक्सपोनेंशियल्स दे दे और लॉगरिथम्स दे दे, तो रेगुलर फॉर्मूला हो तो बाइसेक्शन हो तो टाइम टेकिंग तो लगेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।